ये फॉर्मूला तो हम सब जानते ही हैं, हाफ एम वी स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है कि मैं जानता हूँ मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी, पी इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, जैसे ये हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हम क्या करेंगे, एम मल्टीप्लाई कर देंगे और एम से डिवाइड कर देंगे। ऐसे कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई कर दिया और एम से डिवाइड कर दिया। करा जा सकता है। आप देखो ना, एम से एम कट जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर ही बचेगा बेसिकली, और तो कुछ अंतर नहीं हुआ इसमें। एम इंटू एम कितना हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू वन अपॉन एम। ये जो वन अपॉन एम है, टू इंटू एम कर दो तो टू एम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन टू एम। एम वी का होल स्क्वायर अपॉन टू एम, ये हो गया। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। यहाँ लिख दीजिए, सिंस P इज इक्वल टू एम वी। तो देखिए, हम इसको और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन है क्या, उन्होंने बताया था मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो मास पता है मेरे को बुलेट का, और मोमेंटम दे रखा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास मोमेंटम है, मेरे पास मास है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम हो गया काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मोमेंटम कितना है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर अपॉन टू इंटू मास कितना दे रखा है बेटा 20 ग्राम। लेकिन याद रहे 20 ग्राम नहीं लिखना, क्योंकि मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो उसको 20 किलोग्राम लिखना है। किलोग्राम मतलब 20 अपॉन 1000। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 20 अपॉन 1000। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर है ना ऊपर, तो क्या हो गया 100 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा इधर, 2 अपॉन 100। 2 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 0.02। ये सबको समझ में आ गया। 2 अपॉन 100 क्या हो गया 0.02। बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं। नो सर। नहीं समझे। यस सर। चलिए दोबारा देख लो आप, हमने क्या कहा, ये पी स्क्वायर अपॉन टू एम तक समझ में आ गया था सिमर। नो सर। नहीं आया। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, मैं ये जानता हूँ कि लीनियर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। एम इंटू वी। तो मैंने देखा यहाँ पर वी स्क्वायर है, अब वी को तो मैं अलग निकाल नहीं सकता, तो मैंने ये सोचा कि एक मास और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा। और एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मतलब होता है एम वी का होल स्क्वायर, और एम वी क्या होता है पी। तो हमने क्या करा, हाफ एम वी स्क्वायर में एम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और मतलब एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे तो करा जा सकता है, यहाँ तक तो समझ गए। यस सर। अब इसके बाद देखिए, एम इंटू एम क्या हो गया, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू वन अपॉन एम। अब ये जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, एम वी का होल स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर। और टू इंटू एम, तो डिनोमिनेटर में आ गया टू एम। अब एम वी क्या होता है, मोमेंटम पी, तो एम वी की जगह लिख दिया पी, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बन गया पी स्क्वायर अपॉन टू एम। यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, ये पी जो है, पी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड सारी ऐसा यूनिट है, तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड को ऐसे ही लिख दिया 10। सही है, ठीक नहीं। मोमेंटम दे रखा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम यहाँ लिख दिया पी की जगह 10। तो पी का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में टू एम, तो टू इंटू मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट दे रखा है 20 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब जीरो से जीरो कट गया, तो 2 अपॉन 100, 2 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02 होने से क्या हुआ, पॉइंट गया, तो ऊपर एक 100 और आ गया।
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 2 टू ज़ा 4, 425 ज़ा 100 होता है। टू 2500 जूल आ गया, ठीक है, 2500 जूल। अब सवाल क्या है, इन्होंने बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट इन किलो जूल विल बी, किलो जूल निकालना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। तो फिर वही बात है, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2500 अपॉन 1000 किलो जूल। तो 20 से 20 कट गया, 25 अपॉन 10 क्या हो गया, 2.5 किलो जूल। ये इसका फाइनल आंसर है, समझ गए, ठीक है। और है कोई डाउट? चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। लिखें द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और the energy of a body due to its position or change in shape is known as potential energy. Is known as potential energy. Next point note करेंगे इसमें, next point note करिए, the energy of a body due to its position above the ground, the energy of a body due to its position the energy of a body due to its position above the ground is called gravitational potential energy. Above the ground is called gravitational potential energy, and the energy of a body next point लिखेंगे, and the energy of a body and the energy of a body due to a change in its shape and size, due to a change in its shape and size, due to a change in its shape and size is called elastic potential energy, is called elastic is called elastic
potential energy is called elastic potential energy. अब देखिएगा, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कल की क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि जब भी कभी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि ये कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और हमने ले जाकर इस बिल्डिंग के ऊपर टॉप फ्लोर पर बिल्कुल टेरेस पर एक ब्रिक को रख दिया। ठीक है, तो अब इस ब्रिक के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये नीचे गिरेगी तो ये जहां पर भी नीचे गिरेगी वहां नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये ब्रिक यहाँ पर रखी हुई है, तो ये क्या हुआ कि हमने इसकी पोजीशन को हम ऊपर लेकर चले गए। ठीक है, ब्रिक की पोजीशन को हमने ऊपर बढ़ा दिया, तो पोजीशन की वजह से जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई उसको हम बोल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आई? ड्यू टू ग्रेविटी। कि अब ग्रेविटी इस पर एक्ट करेगी और ये नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो है, दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि कोई एक गुलेल है, ऐसे कोई गुलेल है और यहाँ पर इस पे वो रबर बैंड जो बंधा रहता है वो बंधा हुआ है और हमने इसको ऐसे स्ट्रेच कर लिया, इस तरह से बीच में स्टोन लगाकर हमने इसको ऐसे स्ट्रेच करा। तो अब क्या हुआ कि हमने जो ओरिजिनल शेप थी इसकी कैटापल्ट की, वो ओरिजिनल शेप में अंतर आ गया, ओरिजिनल शेप बदल गई ना भाई, हमने उसको खींचा तो वो स्ट्रेच हो गया। तो अब उसकी क्योंकि शेप चेंज हो गई, तो उसकी शेप चेंज होने की वजह से जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो हम करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नोट करें। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको सिंपली पीई बोल देते हैं। ये होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, कि कितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अन्या, अभिनव, अंशिका, Yes, sir. जानवी, यस सर। लक्ष्य, Yes, sir. पार्थ, सिमर, टिया, विहान, यश, सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए Yes, sir. चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप ऑनलाइन की प्रैक्टिस करिए क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अब आप लोग ऑनलाइन अटेंटिव रहिएगा और मेरा भी जहाँ तक आप मैक्सिमम समझ लीजिए 2 या 4 दिन के अंदर अंदर मैं भी थोड़ा सा और इसकी जो क्वालिटी है इसको और थोड़ा इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ऑनलाइन में उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। 2 या 4 दिन के अंदर थोड़ा सा मैं भी इम्प्रोवाइजेशन इसमें करूंगा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे ना तो शायद हफ्ता या 10 दिन के अंदर कुछ, जैसे दिल्ली में मतलब पूरी तरह से बंद करा है ना, स्कूल्स कोचिंग वगैरह सब बंद कर दिए हैं, कहीं यहाँ पर भी ना हो जाए। अभी पता चला है कि हमारी सोसाइटी में 2 ही ब्लॉक्स हैं जहाँ पर केसेस आए हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो बढ़ जाएं, तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा कि घरों से जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकलें। ठीक है, चलिए जी। और ऑनलाइन में थोड़ा मुझे पता है कि फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर पहुंच चुका है आप लोगों का जो पारा है उसमें, पहले ऑनलाइन फिर दोबारा से ऑफलाइन हो गया, फिर दोबारा ऑनलाइन हुआ, फिर ऑफलाइन हुआ, तो कोई नहीं, समझने की कोशिश करिएगा इसी में, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, और आप में से काफी बच्चे जो हैं वो पहले से ही अलर्ट हैं, मेरे पास मैसेज भी आए थे 2-3 बच्चों के जिनकी थोड़ी बहुत भी अगर आपको ना खांसी जुकाम या तबीयत खराब लगे तो फिर ऑफलाइन मत आना, तो फिर ऑफलाइन मत आना, घर पर ही रहना। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब ठीक हो जाओ तब ऑफलाइन आना शुरू कर देना। चलिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज,
if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, 10 meter per second square, comma, what will be the potential energy of a body? What will be the potential energy of a body of mass 1 kilogram kept at a height of 5 meter? Kept at a height of 5 meter. If acceleration due to gravity is 10 meter per second square, यानी कि small a ये है 10 meter per second square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kilogram? मास 1 किलोग्राम और हाइट कितना है 5 मीटर। m, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको स्मॉल जी बोल देते हैं, तो m g h तीनों चीजें। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया m g h, m is 1, g is 10 and h is 5। 50 क्या जूल्स, बिल्कुल सही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी तो एनर्जी ही है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बैग ऑफ व्हीट weighs 200 kilogram. A bag of wheat weighs 200 kilogram, full stop. To what height should it be raised? To what height should it be raised so that its potential energy may be potential energy may be 9800 joules? क्वेश्चन मार्क। और पहले ही इन्होंने बता दिया है, ब्रैकेट में लिख कर दिया है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना गिवन है इसका 9800 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh 9800, मास कितना है 200 किलोग्राम, g है 9.8 और h निकालना है। देखो क्या होता है कि जैसे ऐसा यूनिट पूछी जाती है ना एनर्जी की, तो वो जूल होती है, ठीक है, किलो जूल नहीं, जूल। ऐसा यूनिट अगर लेंथ की पूछी जाती है, डिस्टेंस की, तो वो मीटर होती है, किलोमीटर नहीं। लेकिन एक अजीब तरीके से बिहेव करता है मास। मास का आप ये मत समझना कि ग्राम होता है, याद रखिएगा मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है।
तो मास एक अकेली ऐसी क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट किलो में होती है, बाकी सबकी किलो में नहीं होती। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 98 वन जा 98 और दो जीरो इधर लग गए, 20h इज इक्वल टू 100, तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, 25 जा 100, तो h कितना हो गया 5 मीटर। अगला टॉपिक नोट करें, पावर। पावर पावर में लिखिएगा, द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैथमेटिकली पावर P is equal to work done upon time taken, तो P is equal to W upon T। W यहाँ पर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स। W बोल देते हैं उसको। हाँ, वोल्ट का, वोल्ट आपने कहाँ पढ़ा? ठीक है, वैसे ये 10th क्लास में आप पढ़ोगे। वोल्ट जो है ना, वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर उसको वोल्टेज भी बोल देते हैं, कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उठाओगे ना, जैसे मान लीजिए ट्यूबलाइट है, उसका आपने बॉक्स लिया, उस पर आप देखोगे उस पर लिखा रहता है 220 वी। वी का मतलब होता है वोल्ट, एंड 25 वॉट्स, वॉट्स का मतलब होता है पावर। तो वो तो उसकी पावर हो गई, और वी होती है उसकी वोल्टेज। इन दोनों में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू, हाँ, W अपॉन क्यू। ये तो W जो है, W तो है यहाँ पर वर्क डन। देखिए W में कई बार ना कंफ्यूजन होता है कि ये वर्क डन के लिए बोल रहे हैं या ये ऐसा यूनिट है पावर की। पावर की ऐसा यूनिट भी W है ना, उसको वॉट बोल देते हैं। तो आप ये पूछ रहे हैं कि पावर में और वोल्टेज में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन होता है बेटा P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पर V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, P होता है पावर। ये वाला पावर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, और वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ये आप डिटेल में करेंगे 10th क्लास में, अभी नहीं करना। ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा था कि ये आपने कहाँ पढ़ा। ठीक है, 9th क्लास में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसको अभी छोड़िए, आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बताएंगे? सेकेंड्स, याद रखना, ना मिनट ना आवर, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड्स होती है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करिएगा। देयर इज देयर इज another unit of power
हॉर्स पावर को शॉर्ट में एचपी बोल देते हैं। 1 horsepower इज इक्वल टू 746 वॉट्स। किसी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पावर है, कोई मशीन है, कोई डिवाइस है, उसकी पावर बताइए हॉर्स पावर में। तो हम ये कहेंगे कि भाई वॉट है, वॉट में तो मैंने निकाल लिया पावर को, हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट करूं, तो ये रिलेशन याद रखें। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? 746 वॉट्स। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 1, a body does 20 joules of work in 5 seconds. A body does 40 joules, sorry 20 joules of work in 5 seconds. 20 joules of work in 5 seconds, full stop. What is its power? Hmm. 20 joules of work in 5 seconds, तो पावर पूछ रहे हैं, वर्क डन कितना है 20 जूल और टाइम कितना है 5 सेकंड्स। तो पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो 20 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, 4 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप which takes 10 seconds to lift 100 kilogram of water, which takes 10 seconds to lift 100 kilogram, which takes 10 seconds to lift 100 kilogram of water to a water tank situated to a water tank situated at a height of 20 meter. At a height of 20 meter, question mark, ब्रैकेट में लिखिएगा, दे रखा है यहाँ पर G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स। ठीक, देखिएगा, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स और मास कितना दिया है वाटर का 100 किलोग्राम। टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। और जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो पावर पूछ रहे हैं,
तो देखिए एक चीज में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन बिल्कुल एनर्जी के जैसा ही होता है। कोई भी बॉडी कितना काम करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी से ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो एनर्जी और वर्क डन दोनों एक तरीके से ही बिहेव करते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है और वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है। अब देखिएगा कि अगर किसी पानी को कोई पंप जो है वो पंप करता है, पुश करता है और पुश करके ऊपर एक वाटर टैंक तक पहुंचाता है, तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी, वाटर पंप की एनर्जी वेस्ट हो रही है, खर्च हो रही है। किस में खर्च हो रही है? काम करने में, उस पानी को ऊपर पहुंचाने में। तो इसका मतलब मैं वर्क डन की जगह एनर्जी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कितनी एनर्जी, जितनी एनर्जी उसके अंदर है वो सारी वर्क करने में लग जाती है, और कितना वर्क, एनर्जी के बराबर ही तो वर्क करेगा वो। तो हम कहेंगे पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। अब एनर्जी कैसे निकलेगी यहाँ पर? mgh अपॉन टाइम टेकन t। 100 किलोग्राम है, ठीक है। 100 किलोग्राम का मतलब भाई किलोग्राम ही ऐसा यूनिट होती है मास की, तो वो ऐसा यूनिट में है मास। जी इन्होंने 10 दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो जी को 9.8 लेते हैं हम। h 20 मीटर है और टाइम टेकन 10 सेकेंड्स। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। 20 इंटू 100, 2000 वाट। ये 1000 हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? किलो बन जाएगा। तो 2 किलो वाट बोल दो इसको। 2000 वाट बोल दो या 2 किलो वाट बोल दो, एक ही बात है। सही है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सबको क्लियर है? अन्या, Yes, sir. अंशिका, जानवी, लक्ष्य, Yes, sir. Yes, sir. दोनों पार्ट Yes, बताओ। sir. क्या Yes, विहान, sir. याशिका, क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. Yes, sir. ओके ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। An electric bulb consumes 7.2 kilojoule. Seven point two kilojoule of electrical energy of electrical energy in 2 minutes. Full stop. What is the power of the electric bulb? बता रहा हूँ। An electric bulb consumes 7.2 kilojoule of electrical energy. तो पावर पूछ रहे हैं, तो पावर क्या हो गया, हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी है 7.2 किलो जूल, तो इसको 1000 मल्टीप्लाई करिए ताकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाए। टाइम है 2 मिनट्स, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करिए ताकि वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। पॉइंट गया तो नीचे जीरो आया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 2 5 जा 10 और 6 12 जा 72, तो 12 5 जा 60 वाट। ये इसका सही आंसर है। सही है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक जो है वो कल की क्लास में देखते हैं। आज इतना ही कर लेते हैं बस। कल भी शाम का टाइम रख लेंगे और यही टाइम रख लेंगे अपना 7 बजे का, ठीक है। Thank you. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके ओके।
ओके जी, गुड इवनिंग। ओके ओके, हाँ जी।